जय फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे और थोड़ा सा इशू हो गया था क्योंकि लाइट नहीं थी और इसका बैटरी डाउन हो गया था। कोई बात नहीं, अपन 38 नंबर क्वेश्चन को यहाँ से डील करेंगे और हमने ऊपर क्वेश्चन काफ़ी डील कर लिए हैं और हिस्ट्री के अंतर्गत ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा था कि एक महान स्नानागार मिला है मोहनजोदाड़ो से और एक ग्रेट बाथ मिला है और इन दिस बाथ यू नो इन वन ऑफ द एडजॉइनिंग रूम्स ऑफ द ईस्टर्न साइड। ये बात एकदम सही है। इनमें जो वाटर आता था वो ईस्टर्न साइड में एक एडजॉइनिंग रूम था, वहां से इसमें वाटर आता था। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर हम बात करें तो कह रहा है कि इफ यू लाइक टू विजिट फेमस जैन पिलग्रिमेज, अगर आप जो जैन पिलग्रिमेज साइट्स हैं अगर वहां पे विजिट करते हो तो इनमें से किन किन टाउन्स पे आप लोग ट्रेवल कर सकते हो। तो याद रखिएगा यार, साउथ इंडिया में अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाते, विवेक लगाते और अनुज सर से अगर आपने पढ़ा होगा यार, तो मैंने कितना बेहतरीन तरीके से समझाया था। और मैंने आपको ये बताया था कि बेटा याद रखना, साउथ इंडिया में जैनिज्म अगर कहीं आया है तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य लेकर के गया है। साउथ इंडिया में भी कर्नाटक लेके गया, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में ही उसकी मृत्यु होती है। और ये संलेखना प्रोसेस से चंद्रगिरी पर अपने प्राणों को त्यागता है, क्योंकि वो दिगंबर धर्म यानी जो बेसिकली आपके दिगंबरा है उनको फॉलो करने लगता है और जैन धर्म का प्रणेता हो जाता है लास्ट जीवन में अपने चंद्रगुप्त मौर्य। और वहीं पे चंद्रगिरी पर्वत पे संलेखना प्रोसेस अपने प्राण तकता है। लेकिन यहाँ पे जो तमिलनाडु में एक प्लेस पड़ता है मदुरई। तो मदुरई जो है ना, ये वैगई नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे, याद रखना। तमिलनाडु में पड़ता है और यहीं पे मीनाक्षी टेम्पल है। और मीनाक्षी मैम जो मीनाक्षी जो है, मीनाक्षी आप जानते हो किसको, किसके लिए आता है? मीनाक्षी पार्वती जी को अपन शायद कहते हैं, लॉर्ड शिवा की जो वाइफ है। तो अगर हम बात करें तो मीनाक्षी टेम्पल आर देयर। तो मीनाक्षी टेम्पल ये हिंदुज्म को डिनोट करता है, ना कि आपके जो है जैनिज्म को। तो ये आंसर नहीं होगा भाई। तो जहां जहां टू है वहां वहां काट दो। देखो, टू यहाँ पे काट दो, टू यहाँ पे काट दो, टू यहाँ पे काट दो, बचा क्या? वन एंड थर्ड, यानी सोनागिरी और जो आपका मूडा बिड्री है, मुडा बिड्री, ये दोनों आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा जो मुडा बिड्री है ना भाई, याद रखिएगा जो मुड्डा बिड्री है ये कर्नाटका में पड़ता है और ये जो है जैन टेम्पल के लिए फेमस है। और यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि एक थंडर जो थाउजेंड ईयर पहले एक पिलर बना है, जो कि जैनिज्म को डिनोट करता है। तो ये तो आपका कर्नाटका में है, जैनिज्म को डिनोट करेगा। लेकिन जो सोनागिरी है, सोनागिरी ये एमपी में है और ये जैन टेम्पल है। याद रखिएगा, सोनागिरी जैन टेम्पल है, 77 जैन टेम्पल यहाँ पे बना है। और ये सब दिगंबरा को फॉलो करते हैं। किसको? दिगंबरा को फॉलो करते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स एकदम समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 140 नंबर देखते हैं। देखो, मुझसे हिस्ट्री पढ़ ली, अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हो भाई तो तुम्हारी खता होगी। तुमने क्या नहीं किया होगा? रिवीजन नहीं किया होगा। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत मुश्किल होगा आपका गलत हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 140 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद अरेंज टू द प्रोडक्शन ऑफ द हड़प्पन टाउन्स। यानी कि हड़प्पन टाउन का जो है इसको अरेंज करना था। तो याद रखना इसमें जो आपका आंसर होगा, देखो एक मैं बात बता दूं, ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया हुआ है। जब मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई थी तो बताया था कि ये वाला इसका राइट आंसर तीनों सही होगा। कैसे सही होगा जरा देख लो। देखो द इसमें क्या कह रहा है, पहला पॉइंट समझो। द मटेरियल यूज टू मेक ब्लेड, ब्लेड संस्कृति जो थी वो कार्नेलियन और क्वार्ट जो स्टेटाइट थे उन्हीं को काट करके बनाई गई थी। ये बात एकदम सही है। और फिर जो तुम्हारा द बेड्स वर सिलिंड्रिकल एंड बैरल जो है सेप्ड आर डिस्क जो आपके सेप्ड के थे, ये आपका एकदम सही था। और ये भी बात सही थी कि जो होल थे वो थ्रू द बेड्स के थ्रू जो है ड्रिल करके बनाए जाते थे। तो ये सारी बातें एकदम सही हैं आपकी। ये बात आपको याद रखनी है। काफी डीप क्वेश्चन आया, मेरे नोट से क्वेश्चन आया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो देखो ये आपका आ गया पॉलिटी, नहीं, ये एक क्वेश्चन तुम्हारा एक अगर देखा जाए तो इकोनॉमी से आया। इस बार इकोनॉमी को उन्होंने बिल्कुल कम कर दिया और पिछली बार इकोनॉमी से ज्यादा क्वेश्चन डाले थे। तो ये डिपेंड करता है भैया उनका मूड क्या है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये एग्जाम एकदम आपका अनवांटेड है, अनप्रिडिक्टेड है। लेकिन तब भी जो टीचर काफी समय से लगा है पढ़ा रहा है वो आपको प्रिडिक्ट करके बताता है और चीजें सही निकलती हैं। Question 1 and 2 is the right answer. The second 5-year plan sought the promote development of the establishment of the जो आपका सोशलिस्टिक जो पैटर्न है
ऑफ इंडिया ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा, ये जो सोशलिस्टिक पैटर्न है ना, इसको फॉलो किया गया था बिटवीन 1966 एंड 1969। 3 एनुअल प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड, ये बात सही है, लेकिन ये 60 ईयर से पहले ही कोई अगर स्टिपुलेटेड हो गई थी, ये बात नहीं करी गई थी 5 ईयर प्लान में। तो 1 एंड 2 आपका राइट है, बाकी आपके गलत है। यहाँ पे आगे बढ़िएगा, फिर देखेंगे तो यहाँ पे आगे आगे आपका कैग है फिक्र। आप जानते हो कैग जो होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी पोस्ट है। और कैग हमने बताया था आर्टिकल 148 में इसको मेंशन किया गया है, अनुच्छेद 148 में। और कैग अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बात एकदम याद रखिएगा, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, एकदम सही बात है। कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन आफ्टर द सीज्ड होल्ड ऑफिस। एक बार अगर कैग अपना अधिकारी बनता है, दोबारा वो अधिकारी नहीं बन पाता है, सेम पोस्ट को नहीं डील कर पाता है, इवन अधिकारी नहीं बन पाता है, क्योंकि एक बार जो कैग बन जाता है। तो ये बात एकदम सही है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द रिपोर्ट्स। ये कैग जो अपनी रिपोर्ट होता है ना, वो सबमिट करता है प्राइम मिनिस्टर को, नहीं, कैग अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आपका सबमिट करता है। तो ये बात गलत थी, बाकी सारे सही थे। तो इसमें राइट आंसर क्या निकल आएगा आपका, इसमें राइट आंसर आपका निकलेगा दैट इज द फर्स्ट ओनली, यानी 1 एंड 2 ओनली। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 143 को डील करते हैं। 143 कह रहा है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर within their respective states, the prime minister of India, the speaker of Lok Sabha। फिर कह रहा है which one of the following portion is the represent the correct these सेरिमोनियल, जो आपकी बेसिकली पूछ रखा था, सेरिमोनियल जो आपकी ओकेजन्स है, टेबल पूछ रखा था, सबसे टॉप पर कौन, फिर उससे फिर उससे फिर उससे, इस तरीके से ऑर्डर में पूछा था। तो याद रखिएगा, इस तरीके का अगर ऑर्डर आ जाए तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी फर्स्ट सही रहेगा, ये वाला तो काट दो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले आएगा। और थर्ड वाला देखो फिक्स है दोनों का, तो थर्ड वाला फिक्स कर दो। थर्ड वाला कौन, द प्राइम मिनिस्टर। तो एक तो हो गया वीसी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, एक हो गया हमारा पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर आपका देखो क्या बनेगा, यानी कि जो तुम्हारा गवर्नर ऑफ द स्टेट्स है ना, ये पहले आएंगे, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स पहले आएंगे, फिर तुम्हारा लोकसभा का स्पीकर आता है। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये सीक्वेंस है ना, एक घटते क्रम में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, 1 3 2 4, है ना। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो रेस्पेक्टिवली है यार। अगर ना मैंने कहा था कि भैया पॉलिटी तैयार कर लो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरा एग्जाम लगा था, इसलिए मैंने नहीं करा था। और मैंने कहा था कि बेटा पॉलिटी सही से तैयार कर लो। इस बार इतना बड़ा खेल किया ना, 9-10 क्वेश्चन पूछ लिए पॉलिटी से अकेले, तो पूरा खेल हो गया यहीं पे पॉलिटी में भाई। और मैंने कहा बच्चों से भाई पॉलिटी तैयार कर लो, और कुछ ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो साले इतने उल्लू हैं, वो पॉलिटी कहते हैं मत पढ़ो, है ना, तो उनको गधे हैं क्या कहा जा सकता है उनको। तो क्वेश्चन नंबर 144 की अगर बात करें, तो आप देख रहे हैं जो 9th ए है ना, ये आप जानते हैं ये वाला जो है आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1992-1993 के बीच में हमने इसको क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था। और इसमें म्यूनिसिपालिटी की बात की करी गई है। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है आपका विलेज पंचायत की बात करी गई है। तो ये बात एकदम सही है। और फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तो पार्ट 10 में कह रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, नहीं, ये पहले ये वाली देख लो, ये वाला एकदम सही है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप जानते हो आपने किया था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 2011 में, जिसके थ्रू आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की बात करी थी, ठीक है। और नीचे आओगे जो ये पार्ट नंबर 10 लिखा है ना, ये गलत है। पार्ट 10 में जो है मेंशन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिकेट्स विद द शेड्यूल्ड कास्ट एरिया, ट्राइबल एरियाज की बात करी जाती है, एसटी एरियाज की बात करी जाती है, ठीक है, पार्ट 10 में। और ये यहाँ पे क्या कर दिया है, रिलेशन बिटवीन, ये 11 में आता है, तो ये गलत हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे पार्ट नंबर 12 है, तो इसमें फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज की बात करी गई है, तो एक गलत हो गया, बाकी 3 सही है। तो यहाँ पे आप इसका राइट आंसर क्या लगाओगे, देखो इसमें आपका हो जाएगा ओनली 3 इज द राइट आंसर, यानी 3 सही है और बाकी एक गलत है। तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। पॉलिटी तो बहुत सिंपल थी भाई, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं याद किए हैं तो याद कर लो भाई, बहुत एग्जाम में आ चुके हैं। मैं हमेशा बताता था बच्चों को कि बेटा 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं,
ये भारत ने पेरिस डील के थ्रू रखे थे। इवन दुनिया ने पेरिस डील में इसको डील करने की बात करी गई थी। पेरिस डील, पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ था 2015 में। 2015 में हमने टारगेट रखे कि 2030 तक 2030 तक हम लोग ऑब्टेन करेंगे कि आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, जिनमें पहला जो हमारा गोल था वो था इंड पॉवर्टी। एकदम सही बात है, फर्स्ट जो है वो इंड पॉवर्टी की बात करता है भाई, याद रखना इस चीज को, इंड पॉवर्टी की बात करता है। लेकिन दूसरा जो है वो आपका हेल्थ की बात नहीं करता है। दूसरा जो करता है वो आपका बात करता है जीरो हंगर की। तो दूसरा तो गलत हो गया, ये जीरो हंगर की बात करता है। पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, पॉवर्टी को दूर करेंगे, फिर हंगर को जीरो कर देंगे, खत्म कर देंगे, जीरो हंगर की बात करेगा। तो ये तो गलत हो गया। फिर तीसरा कह रहा है कि एडुकेशन नहीं, तीसरा जो है वो गुड हेल्थ की बात करता है, गुड हेल्थ की बात करता है। और फोर्थ जो है ना वो बात करता है जो है आपके, फोर्थ बात करता है आपके जो एजुकेशन रिफॉर्म की बात करता है, या एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। तो क्वालिटी एजुकेशन ये बात करेगा फोर्थ नंबर, जेंडर इक्वलिटी की नहीं करेगा। जेंडर इक्वलिटी 5 करेगा। तो इसलिए ये गलत है, बाकी केवल एक सही है। तो ओनली वन इज द राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा, सारे हमने आपको कराए हैं ये। अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखिए राज्यसभा मनी बिल से क्वेश्चन आ गया। आप जानते हो मनी बिल को बेसिकली 1110 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 1110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया है। और आप जानते हो कि जो आर्टिकल 109 है वो एक्सप्लिसिटली बताता है दैट मनी बिल कैन बी नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। तो आर्टिकल 109 का सब क्लॉज 1 कहता है कि राज्यसभा में कोई मनी बिल जो है आपका नहीं पेश किया जाएगा। इवन केवल लोकसभा में पेश किया जाता है मनी बिल। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यार ना तो इसका दूसरा सही है और ना ही तो पहला सही है, क्योंकि पहले में क्या कह रहा है, देखो, नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा समझो, इस क्वेश्चन को समझो बेटा, इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन अच्छा है, हम इसको सही से कराते हैं, समझना जरा सा। देखो क्लास, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो सही से। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर, कंसीडर करना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता, एकदम सही बात है। ठीक है, द राज्यसभा हैज नो पावर टू रिजेक्ट द मनी बिल बट कैन सजेस्ट एन अमेंड। तो ये बात भी एकदम सही है कि अमेंड कर सकता है, लेकिन राज्यसभा और पावर है उसको रिजेक्ट करने का। मनी बिल कैन बी, रिजेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन वो सजेस्ट कर सकता है किसी अमेंड को लेकर के। अब वो लोकसभा माने ना माने उस पर डिपेंड करता है उसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे। स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, नीदर 1 नॉर 2 हो जाएगा। क्यों? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट स्पीकर हैज द पावर टू एडजर्न द बोथ हाउस ऑफ द सेंस ऑफ, नहीं, बोथ को सेंस नहीं कर सकता है, ये बात याद रखिए। प्रोपेगेशन, इट इज नॉट ओनली, not only the speaker who can summon the house, no, ये बात गलत है। ठीक है, दोनों बातें एकदम आपकी गलत है, याद रखिएगा, है ना। नीदर 1 नॉट 2 आ जाएगा। ठीक, चलो अपन आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन यार छोड़ने वाला क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन अगर आप करके आ रहे हैं तो आप पंगा ले रहे हैं, फिर आप यूपीएससी को क्या कर रहे हैं, उसकी गरिमा कुछ तो रखो यार, कुछ क्वेश्चन तो छोड़ के आओ। सारे क्वेश्चन नहीं करने होते, मैंने बताया था, सब बबल भरने से आंसर नहीं होता है, सब चीजें नहीं होती हैं, बात याद रखना। तो 118 अगर हम बात करें तो यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कंसीडर करने की बात करती है। और उसने देखो यूएन एमओ जीआईपी की बात करता है। देखिए यार, पीस कीपिंग फोर्स थी जो जहां जहां लगाई गई है उसको बताना था तुमको। तो यार ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा डीप है, बट आप इसको करके देखिएगा, क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है तो कभी जीवन में। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन इसको छोड़ देते तो ज़्यादा सही था, लेकिन हमारे हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कराएंगे और आपको पूरा डिस्कशन भी देंगे। तो इसको डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को। एक बार जरा क्वेश्चन को रीड करिएगा आप लोग, सभी ने इस क्वेश्चन को रीड करना है बेटा, है ना।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पहले ये देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पहले ये देखो बेटा। क्वेश्चन की डिमांड है कि देखो यहाँ पे जो इंडिया और पाकिस्तान है ना, इसके बीच में ये 1949 का एक कराची कराची में क्या होता है, एक जॉइंटली क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, और ये 1949 का है। तो ये बात तो एकदम सही है। पहला वाला जुलाई 1949 में हुआ था, यूनाइटेड नेशंस, इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस का जो एक आपका कराची एग्रीमेंट हुआ था। फिर है यूनाइटेड नेशंस जो आपका बेसिकली यूनाइटेड नेशंस कीपिंग फोर्स जो साइप्रस है, कीपिंग फोर्स साइप्रस, CYP का मतलब है साइप्रस, ये बात भी सही है। फिर है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, मिशन कोसोवो, ये भी बात सही है दोनों। फिर है UNSTSO हैती में, ये बात भी एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि ये मिडिल, लिख लो मिडिल एशिया में ये हुआ था, ना कि हैती में। बस ये गलत है, बाकी सारे तीनों सही हैं। तो 3 सही है, बाकी आपका एक गलत है। यार UN के द्वारा पीस कीपिंग फोर्स थी जो लगाई गई थी, और ये काफी पुराना करंट अफेयर है, और इसको मैं नहीं कहूंगा छोड़ के चले आते तो ज्यादा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन करने वाला है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करके आओ, डील करके आओ। क्या कह रहा है, विद इन रेफरेंस टू द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इन कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो आपको पता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट कह रहा है लक्षद्वीप की जो शाखा है वो कलकत्ता से चलती है। नहीं, लक्षद्वीप की नहीं है, अंडमान निकोबार की जो है वो आपका डील करता है, आपका जो है कलकत्ता। और फिर है मद्रास। आपको पता है ना, मैंने बताया था कि 7th जो भारत में हमारे सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, स्टेट में हाई कोर्ट होता है, एक से ज्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट डील कर सकता है। और उसके उस क्रम में अगर हम देखें तो जो हमारा अंडमान निकोबार है, जिसका नाम श्री विजयपुरम हो गया है, वहाँ की कैपिटल जो हो गई है, तो अंडमान निकोबार जो डील होता है वो कलकत्ता हाई कोर्ट करता है। मद्रास हाई कोर्ट को पुदुचेरी करता है। ये बात एकदम सही है। पहला तो गलत हो गया, लेकिन दूसरी बात सही है। ठीक है, पुदुचेरी मद्रास से डील होती है, बात सही है। चेन्नई वाला जो है, और गुवाहाटी जो है वो मणिपुर नहीं है। मणिपुर पहले होता था 2013 के पहले, लेकिन 2013 में एक सेपरेटली हाई कोर्ट डेवलप कर दिया गया है मणिपुर में। तो ये आज की डेट में ऐसा नहीं रहा, गुवाहाटी हाई कोर्ट से इसका काम नहीं चलता है। फिर है केरला हाई कोर्ट, अंडमान एंड निकोबार। तो जो केरला हाई कोर्ट है वो अंडमान निकोबार को डील करता है। ये बात आपकी सत्य है, ठीक है, ये बात सत्य है। तो 1 और 3 यानी 1 और 4, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर है, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 150। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। आप जानते हो ना, जो आर्टिकल 324 है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को डील करता है। और आर्टिकल, अगर हम बात करें, एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5, है ना। इसका अगर हम आर्टिकल देखें तो वो कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द एक्सेप्ट माइनर ऑन द लाइक ग्राउंड द जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यस द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये बात आपको समझनी थी, ये बात आपको समझनी थी। तो आई होप कि हमने सारे जीएटी के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस कर दिया है, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आप देखो, जो इसका इंग्लिश पार्ट है और जो साइंस पार्ट है, इसको हम अभी डालेंगे, उसको भी आप लोग देखिएगा। अभी जीएटी हमने कर दिया है। और यार देखो, इस बार अगर जो साइंस के भरोसे गया होगा वो लुट के आएगा, कंफर्म है। जीएटी में स्कोरिंग था भाई बहुत। आप देखो ना, पॉलिटी एकदम सिंपल आई है। तो आप इस बात को समझो और चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का और इंग्लिश का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।